नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7th क्लास एनसीईआरटी के जो मैथ्स के 8.2 एक्सरसाइज तक हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे 8.2 से आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और थोड़ी करेंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो टू परसेंटेज। अभी तक हमने जो भी चीजें करी, हमने डेसिमल टू परसेंटेज सीखा, हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना सीखा और हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और नॉर्मल जो है अपना सिंपल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम करने वाले हैं रेशियो टू परसेंट्स। सो समटाइम parts are given to us in the form of ratio and we need to convert those to percentage. Consider the following examples. एग्जाम्पल से स्टार्ट है आपका, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1। रीना's mother said to make idlis you must take 2 parts rice and 1 part urad dal। 2 part rice, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1, 2 पार्ट राइस, तो राइस के जो पार्ट्स हैं वो इसमें लिखा गया है 2 पार्ट्स। एंड इडलीज बनाने के लिए 1 पार्ट उड़द दाल। उड़द दाल जो है उसका कितना, 1 पार्ट। What percent of such a mixture would be rice and what percent would be उड़द दाल? What percent would be rice? So हमसे क्या पूछ लिया है, राइस का जो पार्ट है उसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है और उड़द दाल की जो परसेंटेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे इसको, ये जो है ना, ये जो गिवन है इसको हम रेशियो में इस तरह से लिख सकते हैं कि राइस का पार्ट है वो 2 यूनिट्स है और उड़द का पार्ट है वो 1 यूनिट्स है। ठीक है, ये हमारा है रेशियो। इसको हम, इसका लिखने का जो सेकंड मेथड है वो है 2/1 या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऊपर आप किस चीज का पार्ट फर्स्ट लिख रहे हो, राइस का, नीचे उड़द दाल का। या फिर 1/2 अगर आप करोगे तो ये उड़द दाल का हो जाएगा, ये राइस का। लेकिन टोटल यूनिट्स कितनी, अगर मैं बोलूं कि राइस प्लस उड़द दाल दोनों के कितने पार्ट्स हैं टोटल, 2 और 1 3, ये 2 है, 1 पार्ट इसका है, टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स किसके हैं, राइस के। तो ये फ्रैक्शन आ गई हमारी राइस की फ्रैक्शन आ गई। अब हम निकालें उड़द दाल के फ्रैक्शन। टोटल है 3 पार्ट्स और 1 पार्ट है उड़द दाल का, ये फ्रैक्शन आ गई उड़द दाल की। ठीक, अब हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है इसको। ये हमारा क्या था, रेशियो। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा 66। ठीक है, 2/3%। ऐसे ही जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप ये आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है, यही दोनों हमारी परसेंटेज हैं, आपकी उड़द दाल की और राइस की। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 है आपके सामने। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं पहले। इफ 250 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय। 3 स्टूडेंट्स हैं, रवि, राजू एंड रॉय, और इनमें 250 रुपए डिवाइड करने हैं। सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू 3 पार्ट्स एंड रॉय 5 पार्ट्स। रवि गेट 2 पार्ट्स, Raju gets 3 parts and Roy get 5 parts. How much money will each get? What will be in percentage? तो इनकी हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, what will be its percentage? So ये आपको पार्ट्स दे दिया कि जो टोटल मनी है 250 रुपीज, इनमें इनको अगर 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो इन पार्ट्स में ये जो है मनी डिवाइड
हो पाएगी। लेकिन एक्चुअल में जो मनी की परसेंटेज है वो फाइंड आउट करनी है कि किसको कितना परसेंट रुपए मिले हैं। ठीक है, तो जैसे कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल गिवन है कि ये टोटल मनी है, टोटल अमाउंट या मनी। ठीक है, लेकिन ये भी तो टोटल मनी है ना, ये भी तो सारी टोटल मनी है, हम इनका सम भी कर सकते हैं या फिर हम फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि टोटल कितना है, 2 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स। और 10 में से अगर मैं निकालूं कि रवि की फ्रैक्शन, रवि को जो पैसा मिला उसकी फ्रैक्शन 10 में से कितने यूनिट मिले, 2 यूनिट, लेकिन टोटल किस में से, 250 में से। ठीक है, टोटल कितने में से, 250 में से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 25, ये आपका कितना आ गया, 50 रुपए। तो रवि को 50 रुपए मिले। अब हम ऐसे ही राजू की निकाल सकते हैं। राजू, टोटल 10 यूनिट्स है, राजू को 3 पार्ट्स मिले हैं, किसमें से, 250 में से। 0 से 0 कैंसिल आउट, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 25, ये आपका कितना आ गया, 70। ठीक है, ये आपका आ गया 75 रुपए। ठीक है, अब इसके निकालने के दो मेथड हो गए। कैसे? इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 5 और 12, 125 इसमें से आप माइनस कर सकते हो, ये आपका कितना आ जाएगा, 5, 2 और 1, 125 रुपए किसको मिले हैं, रोए को। अदरवाइज सिमिलर मेथड था रोए के लिए। कैसे? 10 यूनिट में से 5 यूनिट इसको मिल रही है, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए, मतलब ये क्या बन गया, इसका इतना पार्ट, 50 नहीं सॉरी 250 आएगा, ये परसेंटेज निकाल दी हमने, यहाँ पे आएगा 250। मैं भी सोचूं 50 कैसे आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से करेंगे तो 125, ये तो परसेंटेज निकाल दी थी 125। ठीक है, 125 रुपए हो गया अभी। ठीक है, अब इसने, ये तो था पार्ट्स कितने रुपए मिले, अब इसने परसेंटेज भी पूछा हुआ है इसमें, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि किसको कितना परसेंट मिला है, इनटू 100 भी कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, अदरवाइज हम जो पैसे आगे ना, हमारे पैसे आगे तो उसमें भी कर सकते हैं कि इसका कितना पार्ट है वो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं हम, परसेंटेज निकालते हैं इसकी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका परसेंटेज पार्ट निकालते हैं कि सभी को, तीनों स्टूडेंट्स को कितना परसेंट मनी प्राप्त हुई है। जैसे हम निकालते हैं रवि की परसेंटेज कि टोटल 10 पार्ट्स हैं और रवि को 2 यूनिट मिला है, तो इसका फ्रैक्शन निकल गया। और फ्रैक्शन का परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20%। सिमिलरली आप राजू के लिए निकालेंगे, राजू की जो प्राप्त हुई है मनी उसकी परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन देखेंगे, टोटल 10 में से 3 पार्ट्स उसको मिले हैं, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 मल्टीप्लाई 10 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30%। ऐसे ही रोए के लिए जो परसेंटेज होगी, 10 में से 5 पार्ट्स इसको मिले हैं, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 5 मल्टीप्लाई 10, 50%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, रोए को 50%, मतलब कि इन दोनों को मिला के 50% मिला है और इस अकेले को 50% पार्ट मिला है, तो आधे आधे हो गए, इन दोनों को जितना मिला है उतना इसको। ठीक है, तो ये आपकी थी परसेंटेज, जो एग्जाम्पल नंबर आपका 15 था। ठीक है, शायद इसमें 2 ही एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद 15 एग्जाम्पल के बाद आपका जो पेज नंबर 166 है, इसमें ट्राई दीज में एक एक्टिविटी है, 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने एग्जाम्पल कवर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8.44, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अब हम इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट देखते हैं कि अगर कोई अमाउंट है वो इंक्रीज होता है तो वो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, और अगर कोई अमाउंट डिक्रीज होता है तो वो परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, वो हम देखते हैं।
There are times when we need to know the increase or decrease in a certain quantity as percentage. For example, if the population of a state increased from 55 lakh 50,000 to 6 lakh 5,000, so हमें गिवन है एक पॉपुलेशन गिवन है विलेज की, ठीक है। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 5 लाख 50,000 और वो इंक्रीज होकर के कितनी हो गई है, इंक्रीज होकर के आपकी 6 लाख 5,000 हो गई। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है। वो आप कैसे कर रहे होंगे, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई है वो आप कैसे देखेंगे। इंक्रीज होने के बाद जो पॉपुलेशन हुई है और पहले जो थी उसको उसमें से क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 60 में से 55 5, तो ये आपका कितना आ गया 5500, ठीक है। 5500 आपका आ गया। अब सॉरी एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये 55,000 आ जाएगा। तो 55,000 आपकी क्या हो गई है पॉपुलेशन इंक्रीज। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 55,000 किस पे हुआ है इंक्रीज, 5 लाख 50,000 पे, और मल्टीप्लाई बाई आप कर देंगे 100, ठीक है। तो आपको इसमें जो है क्या बन गया, आपका जो फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या बन गया कि चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाई आप लिखोगे ओरिजिनल वैल्यू, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे 100। तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया एक कॉन्सेप्ट, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसकी परसेंटेज देखते हैं कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से 55 वन जा 55। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई 10, ये आपका कितना आ गया 10%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम जो कि परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालने वाले हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 16 पेज नंबर 166 पे है। सो एग्जांपल नंबर 6 है, ए स्कूल टीम won 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स won लास्ट ईयर। ठीक है भाई, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 16, ए स्कूल टीम won 6 गेम्स। सो विन गेम्स लिखते हैं, विन गेम्स, नंबर ऑफ विन गेम्स, कितने गेम्स जीते हैं 6 गेम्स, ठीक है। दिस ईयर, ये जो गेम है ये दिस ईयर मतलब कि इस साल के हैं। स्टेटमेंट हम कंप्लीट एक तरफ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गेम्स विन दिस ईयर एंड नंबर ऑफ गेम्स विन लास्ट ईयर। सो नंबर ऑफ गेम्स विन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमारे कितने रहे हैं 4 गेम्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इसमें जो है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज अगेंस्ट 4 won लास्ट ईयर, परसेंटेज इंक्रीज। अब हमें इसमें क्या है, एक बात बताओ, लास्ट ईयर पहले तो लास्ट ईयर के गेम खेले गए होंगे, इस साल 6 गेम खेले गए होंगे, ठीक है। इनमें से 2 गेम ज्यादा जीते हैं, ठीक है ना, 2 गेम एक्स्ट्रा जीते हैं। इसका मतलब परसेंटेज निकालने के लिए, जो गेम्स की जो विनिंग परसेंट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सबसे हम पहले लिखेंगे इंक्रीमेंट या फिर चेंज इन दी वैल्यू। चेंज कितना है हमारा 2, और ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हमारी लास्ट ईयर की 4, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। ये आपकी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपके 1/2 इंटू में 100, और ये होता है आपका 2 से कैंसिल आउट करोगे 2 5 जा 50, तो ये हो गया 50%, ठीक है। तो ये आपकी जो है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे कि चेंज इन वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, और वैसे भी बेसिक से आप करें तो देख सकते हैं कि 2 मैच एक्स्ट्रा जीते हैं किस पे 4 पे, क्योंकि वैल्यू कौन सी वैल्यू चेंज हुई है 4, चेंज होकर के 4 कितनी हो गई 6 हो गई। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 16। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 17 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल नंबर 17 पे। द नंबर ऑफ इलिटरेट person in a country decreased from
150 lakh to 100 lakh in 10 years. What is the percent of decrease? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालने हमें क्या दिया गया है आपको? नंबर ऑफ illiterate persons in a country. So illiterate, number of illiterate persons in a country. तो कितने थे? 150 lakhs, इतने लोग थे, लेकिन वो डिक्रीज होकर के कितने हो गए? ये था आपके एक ईयर में, ठीक है। फिर 10 ईयर के बाद, आफ्टर 10 ईयर, अब हम देखते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स जो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन थे वो डिक्रीज होकर के कितने हो गए? 100 लाख, 100। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है कि व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज हमें निकालना है, ठीक है। सो हमने अभी परसेंट इंक्रीज सीखा, लेकिन यहां पूछ लिया परसेंट डिक्रीज, कैसे? सेम है परसेंट डिक्रीज का निकालने का मेथड। कैसे? हम देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 150 लाख, 150 में कितना चेंज आया? 50 लाख का 150 माइनस 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका? 50 लाख। तो ये जो आपका डिक्रीमेंट है, ऊपर लिखेंगे चेंज इन दी वैल्यू, नीचे लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू जो कि 150, और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 3 जा 15, ये आपके आगे 1/3 इंटू में 100, और ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 33 1/3%, ठीक है। यही आपका क्या है? डिक्रीज है। तो ये सिमिलर है मेथड आपका, बस इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है डिक्रीज में, और इंक्रीज अगर होता तो इंक्रीमेंट निकालने के लिए उसमें भी सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव में आ जाती है आपकी कि भाई इतना डिक्रीज हुआ है। बाकी सिमिलर है, सब मेथड सेम है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज के दो एग्जांपल आपके हो चुके। अब हम बढ़ते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे सारे आपके खत्म होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, अनपढ़ लोग इलिटरेट, और लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, ठीक है। आबादी होती है ना, जैसे बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो जैसे इंडिया की भी काफी पॉपुलेशन है, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग साइन करना जानते हैं, कुछ लोग केवल अंगूठा लगाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं इलिटरेट पर्सन, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सीपीएसपी को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन वी सेल समथिंग एंड व्हेन वी परचेज समथिंग। हमारे क्या होता है, देखते हैं कि कई बार हम कुछ चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा अमाउंट की आ जाती है, ज्यादा अमाउंट की परचेज करके उसको हम सेल करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जितने में हमने खरीदी है वो ज्यादा में सेल करें, तो फिर उसमें हम ज्यादा में सेल करते हैं तो कुछ प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हम निकालेंगे, और प्रॉफिट परसेंट, जैसे डिक्रीज और इंक्रीमेंट परसेंटेज निकाली ना हमने, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में हम समझने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जैसे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, और लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान, ठीक है। और एक चीज होती है आपकी, कोई भी सपोज करते हैं आपने एक फुटबॉल खरीदी, आपने एक फुटबॉल खरीदी, ठीक है, आपने 300 रुपए की एक फुटबॉल खरीदी, लेकिन तो जो ये आप खरीद के लाए हो, इसी इसी को, जो इसको 300 रुपए है इसका प्राइस, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये जो है ये फुटबॉल का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं सीपी, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हम परचेज करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं किसी भी अमाउंट में, वही हमारा अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ठीक है। अब आप ये फुटबॉल अपने फ्रेंड को या किसी भी अननोन स्ट्रेंजर को आप सेल करते हो, सपोज करते हैं आप 350 रुपए में आपने इसको सेल किया, तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये रुपया क्या हो जाएगा? सेलिंग, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस, ठीक है।
तो दो अमाउंट है अभी आपके पास, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक बार ये नोट डाउन करो। सो दोस्तों, ये जो था सीपीएसवी का हमने सीखा कि कौन सा हमारा सेलिंग प्राइस होता है, कौन सा कॉस्ट प्राइस होता है। अब हम देखते हैं कि लॉस एंड प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, जब आप सामान लेके आए 300 रुपए में और आपने सेल किया 350 रुपए में, आपने कितने एक्स्ट्रा रुपए में सेल किया? 50 रुपए एक्स्ट्रा में, मतलब आपके जेब में 50 रुपए एक्स्ट्रा आए। तो यही आपका क्या हो गया? प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। अब यहीं से इसका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है। कैसे? सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस एसपी, माइनस कर देंगे हम इसमें से कॉस्ट प्राइस सीपी, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट बन के रेडी हो गया। ऐसे ही अगर आप लॉस निकालते हैं, लेकिन इसमें तो लॉस हुआ नहीं है, एक और एग्जांपल के साथ हम लॉस सीखेंगे। अभी आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस, सॉरी प्रॉफिट सीपीएसवी का कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम सीखेंगे कि लॉस क्या होता है। लॉस मतलब कि नुकसान। जैसे सपोज करते हैं कि आपने एक फुटबॉल जो है वो 300 रुपए में खरीदी थी, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आप उसको सेल कर रहे हो, आपने 350 की बजाय उसको कम रुपए में 200 रुपए में उसको सेल किया, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो कि पहले आपने 350 रुपए में उसको सेल किया था, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा में सेल किया। जब आपकी जेब में आ रहे थे 50 रुपए एक्स्ट्रा, प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब 300 की आप लेके आए, 200 में आपने सेल कर दिया, फुटबॉल भी गई और 100 रुपए भी गए। मतलब कि कितने? 100 रुपए का आपको इसमें नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है मतलब। ठीक है, या लॉस हो रहा है। तो यही मनी अमाउंट आपका कहलाएगा लॉस अमाउंट। और कॉन्सेप्ट यहां से बन के रेडी हो जाता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, ये आपका लॉस के इक्वल होता है हमारा, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो आपका लॉस हो जाएगा। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो आपका वो क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट। सो दोस्तों, अभी तक हमने लॉस, प्रॉफिट और एसपी सीपी के कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब हम सीखेंगे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। जैसे लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट आपका जितना भी लॉस अमाउंट, हमने लॉस अमाउंट निकालना सीख लिया। ठीक है, हमने लॉस अमाउंट निकालना सीख लिया। लॉस क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस अमाउंट आ गया। और परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या सीखा है कि नीचे में जो हमारा चेंज हुआ है, नीचे में आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपकी होगी कॉस्ट प्राइस की, जितने में आप लेके आए। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज्यादा में सेल करते हो या कम में। अगर ज्यादा में सेल किया तो प्रॉफिट, कम में सेल किया तो लॉस। लेकिन नीचे वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पढ़ा था ना कि पॉपुलेशन कितनी भी थी वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो ही पॉपुलेशन कम हुई है या वो पॉपुलेशन ज्यादा हुई है, वो चीज मैटर करती है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में। तो नीचे वाली वैल्यू आपकी रहेगी कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही ऊपर आपका रहेगा इंक्रीमेंट या चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू। और चेंज वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? लॉस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सीपी माइनस एसपी। और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? 100 करते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपका बन के रेडी हो गया कि लॉस परसेंट जब भी हमें निकालना हो, हम क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई हम लिखेंगे सीपी, मल्टीप्लाई में हम परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 100। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो।
सो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज के सेशन में इतना ही। हमने लॉस परसेंट तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल हैं इसी जो है चैप्टर में आपके, वो सोल्व करेंगे। सो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें, जो भी आपके तरह जो है 7th क्लास में अदर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनमें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।